कि उसने कितने खूबसूरत अंदाज में इसको आपके सामने बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन में तैयार कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफा कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज आपके लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एडिंग्स के नाम से है। ये आपको इंसर्ट के मेन्यू में नज़र आएगा। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, यहाँ पर ये एडिंग्स मौजूद हैं और आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये एडिंग्स क्या हैं। बेसिकली ये यूँ है कि ये एक छोटी सी एप्लीकेशन होती है जिसको हमने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ मर्ज कर देना है और बाद में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए क्लास का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एडिंग्स जो हैं इनको हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे डालना है और फिर बाद में देखेंगे कि इसे यूटिलाइज़ हम कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ ज़रूरी है कि एडिंग्स अपने इस प्रोग्राम के साथ, इस एप्लीकेशन के साथ मर्ज करने के लिए आपका एक्टिव इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप एडिंग्स अपने इस एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं कर पाएंगे। एक दफ़ा ऐड कर लें और यूटिलाइज़ करने के लिए फिर इंटरनेट का होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ देखिए, इंसर्ट के टैब के अंदर एडिंग्स का ये जो ग्रुप है, अब यहाँ से गेट एडिंग्स को हमने क्लिक करना है। ये एसेस करेगा और एडिंग्स जो स्टोर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो स्टोर है वहाँ पर जितने भी एडिंग्स पड़े हुए हैं वो हमारे सामने ला देगा। ये देखिएगा, ये कैटेगरीज़, ये जो लेफ़्ट साइड पे है, कैटेगरीज़ में काफ़ी सारी कैटेगरीज़ मौजूद हैं। तो यहाँ से मैं एजुकेशन को ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये यहाँ पे जो माई स्क्रिप्ट मैथ सैम्पल के नाम पर है, इसे ऐड पे क्लिक करके यहाँ ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में शामिल हो जाएगा। जी, तो आपने देख लिया कि गेट एडिंग्स के अंदर से हमने 2 एडिंग्स को शामिल किया है जिसमें माई मैथ स्क्रिप्ट्स के नाम पर है। इनको सम टाइम तो ये जो माई एडिंग्स के नाम पर है, यहाँ अगर हम क्लिक करें तो यहाँ से आपको ये एडिंग्स जो हैं आपको नज़र आ जाते हैं। और बाज़ का ये होता है कि आपको होम जो टैब है यहाँ के किसी भी एक कॉर्नर पे ये ऐड कर देता है। ये यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये टास्क पैन है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमें वो जो माई मैथ स्क्रिप्ट्स के नाम पर है वो आ जाएगा। और ये अभी जो लास्ट में हमने किया था ऑटोमेट कंटेंट, अगर यहाँ पर क्लिक करें तो ये हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। टास्क पैन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, राइट साइड पे आपको ये कुछ नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि राइट हेयर। अब मैं ये बता रहा था कि जो माई मैथ स्क्रिप्ट्स हैं ये बहुत ही यूज़फुल है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एमएस वर्ड के अंदर जैसे कि आपको सिंबल्स और इक्वेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी इक्वेशंस और सिंबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे एक सिंबल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये आपके सामने सिंबल आ गया। तो अब देखिए, ये जो छोटा सा ऊपर की जानिब जिस एरो का निशान है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और जहाँ आपका इस वक्त कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसके ऊपर जाके ये ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने ये मौजूद है। और मज़ीद यहाँ पर हम कुछ और करके देखते हैं। जैसा कि मैथमेटिक्स की इक्वेशंस होती हैं, मैं यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि एक फार्मूला है, माउस के ऊपर आपकी गिरफ्त अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर ट्रेस करने के लिए। जो आपने स्केच बनाना है ये उसे ड्रा करके उसको एक्चुअल शेप में बना देगा। अब इक्वेशन लिखने के लिए ए स्क्वायर और प्लस थोड़ा सा आसानी से आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर रफ सी ड्रा की है और ये माई स्क्रिप्ट्स मैथ सैम्पल का जो कमाल है, देखिएगा कि उसने कितने खूबसूरत अंदाज में इसको आपके सामने बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन में तैयार कर दिया है। अगर आप इसको अपने डॉक्यूमेंट में शामिल करना चाहते हैं तो इस एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये देखिए ये इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ।
तो ये देखिए कॉपीराइटेड मैंने इसको बनाने की कोशिश की, इसे भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो नीचे अलग लाइन पे आ जाऊँ और यहाँ पे ऐड करूँगा, तो ये देखिए आपके सामने बिल्कुल ये तैयार है। और आप इसे बाकी फ़ॉन्ट्स की तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, कलर वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से माई स्क्रिप्ट मैथ का जो सैम्पल है ये इंतहाई यूज़फुल है आपके लिए कि आप अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद है कि आज आपको ये बात समझ आ चुकी होगी, एडिंग्स को हम कैसे ऐड करेंगे और फिर हमने उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें ताकि दूसरे भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।